हाँ? क्या करे? कुरोई कौन होने? मुझे माफ करना, ये मेरी गलती से हुआ है। ऐसा क्या है? मुझे लगता है कुरोई को लौटाने के बदले कोई डिमांड करेंगे, या वो ये कहें कि अगर हमने रिको को नहीं मारा तो वो कुरोई को मार देंगे। उन्हें इस सौदे के लिए लोकेशन चुन लेने दो। अब मैं रिको को जुजुत्सु हाई लेकर जा रहा हूँ। शोको को भेस बदल कर ले जाएंगे। मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं है। एक तो जान बचाई, ऊपर से ताने मार रही हो। अगर हमें लगा कि वो हमारे अंदाजे से ज्यादा चालाक है तो हम तुम्हें साथ नहीं ले जाएंगे। ठीक है। यकीन नहीं होता मुझे स्टार रिलीजियस ग्रुप वालों ने पकड़ लिया। उन्होंने तब हमला किया जब आप तैयार नहीं थी। के हमले के बाद से मैं हमेशा अलर्ट रहती थी। और तुम लोग फ्लाइट से यहाँ आए हो, तुम लोगों पर हमला नहीं हुआ? गोजो की नजर बहुत तेज है, उसने सभी लोगों को अच्छे से चेक किया था। और फ्लाइट के दौरान मेरी शापित शक्ति बाहर पहरा दे रही थी। रोड से आने के बजाय ये तरीका सेफ था। ये देखो सीक्यू कुमार! ये प्लान खुद गोजो ने ही बनाया है। गोजो, टाइम हो गया। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। गेटो, ऐसा करते हैं कल सुबह वापस जाते हैं ना। अरे मौसम साफ है, हम यहाँ नहीं फंसेंगे। तुमने कल से अपनी तकनीक एक्टिवेट कर रखी है। क्या तुम्हें यकीन है हमें जुजुत्सु हाई जाने की जरूरत नहीं है? ओमोतेत्सु गेम में 99 साल पूरे करने में ज्यादा थकान हुई थी मुझे। और वैसे भी तुम तो हो ही मेरे साथ। हम सब ने अच्छे से काम किया। गोजो, तुमने बहुत मेहनत की है। नकचड़ी बच्ची की हिफाजत का काम नहीं लूंगा। हाँ? नामुमकिन। अच्छा वार था, पर ये बता तू है कौन? मैं भी लोगों की शक्ल और नाम याद नहीं रखता। मैं एक बार गोजो खानदान के उस बच्चे को देखने गया था। गोजो, तुम जल्दी से रिको को यहाँ से ले जाओ। इस बंदे को मैं संभालता हूँ। जानते नहीं मैं कौन हूँ। ये वो तलवार नहीं है जिससे मुझ पर हमला हुआ था। मुझे इस बारे में पता कैसे नहीं चला? मुझे लगा था कि तुम पहले वार से मारे जाओगे। ऐसा क्या? ये तो बहुत तेज है। मुझे लगा ही था कि इसमें कोई अजीब बात जरूर है। शायद इसे ये जबरदस्त ताकत तोहफे में मिली है। तो तुम इस शापित औजार से जीतोगे? कुछ भी कहो, ये आदमी तेज तो बहुत है। मैक्सिमम आउटपुट! बेटा अब कहां छिपेगा? ये तो फ्लाई हेड्स हैं। तो वो इनकी मदद से मुझे घेर रहा है। हाँ, फिर से ब्लू इस्तेमाल करता हूं। उसका शिकार तो रिको है। मेरे खाली हाथ होने पर भी तुम जान जाते हो मैं कहां हूं। और आखिरकार तुम इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। लगता है अब मैं फिर से फॉर्म में आ गया हूं। हम टेंगन सर के इलाके में आ गए। टेंगन सर तुम्हारा शरीर अपनाने तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे, और अगर मन नहीं है तो हम मिस कुरोई के साथ तुम्हें वापस ले जाएंगे। गोजो और मैंने तुमसे मिलने से पहले इस बारे में बात की थी। अगर वो लड़की टेंगन सर से जुड़ने के लिए मना कर दे तो? सोच लो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो हमें टेंगन सर के साथ लड़ना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारी फट रही है क्या? हम सब कुछ संभाल लेंगे। हम सबसे ताकतवर हैं। हम आखिर तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मैं जीना चाहती हूँ। कोई बात नहीं। मेरा काम खत्म हो गया। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? क्योंकि मैंने सातोरु गोजो को मार दिया। इतनी जल्दी नहीं। योद्धाओं की कब्र को छिपाने वाला कवच है ये कवच उसे नहीं रोक पाता जिसे पता हो सही दरवाजा कहाँ है। मुझ में शापित शक्ति नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं पता मैं यहाँ हूँ।
बात यही खत्म नहीं होती। मेरे साथ एक ऐसी शापित शक्ति है जो अपने अंदर चीजों को रख सकती है। मैं इस शक्ति को अपने पेट में रखता हूँ। बस करो, मुझे ये जानना है कि तुम्हें पता कैसे चला कि कौन से दरवाजे से यहाँ आना है। इंसान शापित शक्ति के अलावा कई सुराग छोड़ते हैं। मेरा सौदा सारी सेंसेस को ताकतवर बनाता है। Curse manipulation. जरा सुनो, क्या मैं खूबसूरत हूँ? नहीं। इसमें तो छलावे की दुनिया बनती है। तुम्हारे जैसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं, तो रूपांतरण बेकार है। तुम्हारा खेल खत्म। सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने जानबूझकर ऐसा वार नहीं किया कि तुम मर जाओ। शिकीगामी जादूगर होते तो मार देता। मैंने उसका नाम मेगुमी रखा है। मरने के बाद तुम्हारे शरीर में मौजूद शक्तियों का क्या होगा पता नहीं। तुम में अनोखी शक्ति है। बाहर निकालो। ये लाश है स्टार प्लाज्मा वेसिला मनाइरिको की। वादे के मुताबिक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फाउंडर सर। ये फाउंडर नहीं है। तुम्हें इसे मारने का काम देते वक्त हमें लगा था तुम नाकाम हो जाओगे। जुजुत्सु जादूगरों को यहाँ का कानून भी हाथ नहीं लगा सकता। और अब ये नापाक गंदगी हमारे उस देवता से जुड़ने वाली थी। लेकिन अगर टेंगन सर बेकाबू हो गए, दुनिया के सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। अपने देवता के हाथों मरने से बेहतर और क्या हो सकता है। घर पे सब ठीक है ना? टाइगर जिंदा है और चकाचक भी। तुमने जब मेरी गर्दन में तलवार घुसाई, अपनी सारी ताकत उल्टी शापित तकनीक में लगा दी। ये बच्चों का खेल नहीं है। आज तक मैं इसे खुद इस्तेमाल नहीं कर पाया था। ये बकवास कर रहा है। शापित ऊर्जा की असली ताकत ये मौत के करीब पहुंचकर समझ आई। अभी तो ये जंग शुरू हुई है। अब आएगा मजा। रेड। ये राक्षस है। मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी। कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। हाँ, अब तुम गए। रिको, मुझे माफ कर देना। मेरे मन में किसी के लिए नफरत नहीं है। न जाने क्यों अब ये दुनिया मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे ही ये शक्ति मिली है। कोई तकनीक कई पीढ़ियों से एक खानदान में हो तो हमें पता होता है। तुम जेनिन खानदान के सदस्य थे। पूरे गोजो खानदान में भी बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, जो है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। मैं कभी कोई काम फ्री में नहीं करता। लड़ने के बजाय मैं यहाँ से भाग जाता। मेरे सामने लिमिटलेस टेक्निक का मालिक था। मुझे उसे हराना था, उसे घुटनों पर लाना था। इस मकसद को पाने के लिए ने अपने बनाए उसूल तोड़ दिए। उसी पल मेरी हार तय हो गई थी। मुझे लगा था तुमने घमंड छोड़ दिया है। हाँ तो भैया, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम बोल सकते हो। आज से 2 या 3 साल बाद मेरे बेटे को जेनिन खानदान को बेचा जाएगा। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। बहुत जल्दी पहुंच गए यहाँ। गोजो, तुम जिंदा हो? तुम शोको से मिलकर आए हो ना? उसने मेरा इलाज किया। सुनो गेटो, इन सबको मार डालें क्या? क्योंकि अभी मैं उस मुकाम पर हूँ जहाँ मुझे पछतावा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है? हर काम में फायदा होना जरूरी है क्या?